हेलो मानव, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं भाई आप सब? एक बार जल्दी से बताएंगे और आज के इस सेशन की करते हैं शुरुआत। आपके लिए ब्लड ग्रुप्स यानी ब्लड तो हम पढ़ चुके थे, रक्त समूह क्या होते हैं और किस प्रकार से आप इनका पता लगा सकते हैं, आज के सेशन में बात करेंगे। और इससे पहले आप एक बार जल्दी से बता दें, ऑडियो वीडियो सभी को क्लियरली आ रहा है? एंड साथ में ब्लड का टॉपिक सभी को क्लियर था कि मैम रक्त क्या होता है, किस प्रकार से ये कार्य करता है? फटाफट से एक बार बताएंगे भाई। गुड मॉर्निंग आप सभी को, एंड आई होप कि बढ़िया तरीके से रिवीजन भी किया होगा। चलिए, क्लियर है? ऑल राइट, तो ब्लड ग्रुप में से आप में से किस किस को अपना ब्लड ग्रुप पता है? पहले तो मुझे ये बात बता दो कि मैम हम में से किसी को भी पता है कि नहीं पता है? हाँ, रोहन कल नहीं थी। प्रीति, ल्यूकोसाइटोपेनिया मतलब आपके शरीर के अंदर ल्यूकोसाइट्स डब्ल्यूबीसी की कमी हो जाना ल्यूकोसाइटोपेनिया कहलाता है। अब एक बात बताओ, समझ में तो सब आ गया, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि आपको अपना ब्लड ग्रुप पता है या नहीं पता है, तो आप क्या कहेंगे? कि मैम हमें हो सकता है किसी को पता हो, किसी को ना पता हो। यूजुअली हमने कुछ चुनिंदा नाम सुने हैं कि ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ए नेगेटिव, ऐसे नाम हमारे होते हैं, ठीक है। आप में से भी देखो कई लोगों को पता है, बहुत अच्छी बात है। जिसको नहीं पता है, आज जरा समझेंगे कि आखिर ये ब्लड ग्रुप्स होते क्या हैं, यानी ये रक्त समूह आपके शरीर के अंदर किस प्रकार से उपस्थित होते हैं और क्या क्या काम इनका आपके शरीर में दिखाई देता है, ठीक है। तो हेडिंग डालेंगे सबसे पहले अबाउट दी ब्लड ग्रुप। रक्त समूह, हमने जो नाम सुने हैं, देखो ए बी या ओ। यूजुअली लोगों के ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, या ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव। लगभग आप जो ब्लड ग्रुप्स के बारे में बात करते हैं वो कहीं ना कहीं इन्हीं में से कोई ना कोई एक होता है, ठीक है। अब आखिर ये ब्लड ग्रुप की खोज किसने करी? सबसे पहले कौन इसके जनक कहे जाते हैं? ये अलग अलग नाम है और इसके ऊपर कैसे कैसे काम हुआ इसके बारे में जानेंगे। हाँ बेटा, ये ब्लड खत्म हो चुका है, नया है, ठीक है। इसी को हम ब्लड ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि ये जो अलग अलग विभिन्न प्रकार के आपके रक्त समूह हैं, इनको बनाने वाले जो जनक थे, वो जनक कहे जाते हैं कार्ल लेंस्टीनर। सबसे पहले लिखेंगे फादर ऑफ ब्लड ग्रुप, यानी रक्त समूह की खोज या उसके जनक किसे कहा जाता है? नाम देंगे कार्ल लैंडस्टीनर, हिंदी में इन्होंने बेसिकली, जब हम ब्लड ग्रुप की बात करते हैं तो ये दो प्रकार का आपको दिखाई देता है। ब्लड ग्रुप सिस्टम इज ऑफ टू टाइप्स, ठीक है। रक्त समूह की प्रणाली कितनी होती है? दो प्रकार की होती है। देखो, पहला प्रकार आता है ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम का। नाम क्या है? ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। जहां पर आप मेनली देखते हैं ए बी और ओ,
ये जो नाम है वो आपके दिखाई देते हैं कि भाई ब्लड ग्रुप ए है, बी है, ए बी है या ओ है। मैम बट आई डोंट नो द मीनिंग ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। रुक जाओ, पॉजिटिव नेगेटिव भी अभी पढ़ेंगे, कैसे आया क्या नहीं आया, ठीक है, सब कुछ अभी इस चैप्टर में कवर हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल, जो क्लासेस हो गई है उनकी पीडीएफ भी एप्लीकेशन पर आपकी अवेलेबल है। तो पहला है एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, और इसी के अंदर हमारा जो ब्लड ग्रुप आता है, ठीक है, एक तो आप देखते हो कि या तो ए है, बी है या ओ है, एक ब्लड ग्रुप और बनता है ए बी के नाम से, है ना। तो ये अलग अलग टाइप के आपके ब्लड ग्रुप जो हैं वो सारे इस एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। जल्दी से इतना नोट कर लो, फिर हम आगे बात करेंगे। इसे कहते हैं एबीओ रक्त समूह प्रणाली। इसके अंतर्गत एबीओ और एबी ये चारों ब्लड ग्रुप्स आपके मेन हैं और ये आते हैं, ठीक है। ठीक है समीर, कोई बात नहीं, स्निग्धा समीर इसको करवाते हैं आपके लिए। नोट कर लिया भाई सभी ने। अब देखो इसमें जो यूजुअली हमारे जनक हैं उनका नाम तो है कार्ल लेंस्टीनर, इन्होंने सबसे पहले शुरुआत करी। यहाँ पर ये जो ए बी वाला ब्लड ग्रुप है ना, इसकी डिस्कवरी एक और अलग वैज्ञानिक ने करी थी। ए बी नाम के ब्लड ग्रुप की खोज करी थी डी कैस्टिलो एंड ए स्टर्ली। ये दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसकी खोज करी। तो आप बता सकते हैं कैस्टिलो व ए स्टर्ली, इन्होंने क्या करी थी, ए बी नाम के ब्लड ग्रुप की खोज करी थी। इसके बाद दूसरा जो ब्लड ग्रुप का सिस्टम आता है वो कहलाता है आर एच ब्लड ग्रुप सिस्टम। पहला ए बी आता है एबीओ के नाम से और दूसरा बनता है आर एच ब्लड ग्रुप सिस्टम। यहां पर आर एच रीसस नाम के बंदर के लिए आता है, रीसस मंकी के लिए आता है, जिसके अंदर सबसे पहले ये अलग प्रकार का रक्त समूह मिला था, रीसस नामक बंदर। आर एच की फुल फॉर्म क्या है, रीसस बंदर है। तो ये ब्लड ग्रुप कहाँ होता है, प्रेजेंट इन ओनली रीसस मंकी एंड ह्यूमन। इसके अलावा किसी भी अन्य जीव में ये नहीं मिलेगा। यह रीसस नामक बंदर में व मानव में मिलता है और कहीं पर भी इस ब्लड ग्रुप की उपस्थिति आपको दिखाई नहीं देती है, ठीक है। यही होता है जो आपके पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए काम करता है। यानी जब हम बात करते हैं हमारा ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो यही यहाँ पर काम करता है। विजय किरोड़िया, हिंदी में ही लिखा है बेटा, हर लाइन हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखी है ना। तो हिंदी में भी लिखा करो तो आपको आएगी, हिंदी भी दिख रही होगी, इंग्लिश भी दिख रही होगी। दीपू दास बॉटनी के सेक्शन में करेंगे उसे। चलिए लिख लिया सभी ने यहां तक। तो ये दो प्रकार के आपके क्या हैं, ब्लड ग्रुप्स देखे जाते हैं, मतलब दो मुख्य प्रणाली हैं, या तो आरएच हो सकता है या एबीओ हो सकता है, और इन दोनों की ही उपस्थिति आपके ब्लड ग्रुप को बनाती है। अब देखिए अगर हम बात करें, ये आपके 1900 में, जैसा कि अभी मैंने बताया, ये कार्ल लेंस्टीनर है, इन्होंने 1900 में इसकी खोज करी थी और इसके लिए इन्हें क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ये जो चार ब्लड ग्रुप आप देख पा रहे हो, इनका पॉजिटिव और नेगेटिव रूप आप देख पा रहे हो, इसके ऊपर इन्होंने काम किया था। इन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, ध्यान रखिएगा, सन 1930 में। इनकी खोज हुई थी 1900 में, लगभग 30 साल के बाद इनको क्या मिला, नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अब सारे ब्लड ग्रुप की कहानी जब हम सुनते
सुनते हैं पढ़ते हैं कि इतने सारे अलग अलग प्रकार के ब्लड ग्रुप हैं, तो देखो इसको समझेंगे कैसे, क्या है एक्चुअली ये मैटर। थोड़ी देर के लिए बस अपना एक पार्ट ध्यान रखिएगा जो कि हम पढ़ने जा रहे हैं। आपके पास देखो ब्लड है, ब्लड के अंदर क्या होता है कि मैम हमारे पास प्लाज्मा भी होता है और हमारे पास ब्लड के सेल्स भी होते हैं। बोलो हाँ कि ना। होता है कि मैम मेरे पास ये पूरा का पूरा क्या है, पीले रंग का बना देते हैं इसको, पीले रंग का आपके पास प्लाज्मा होता है और इस पीले रंग के प्लाज्मा के अंदर क्या तैर रहा होगा, आपके ब्लड के सेल्स होंगे जो कि उपस्थित दिखाई देंगे। ये हमारे पास क्या है, ब्लड के सेल्स हैं। क्लियर, कोई समस्या नहीं है यहाँ तक। ये सब हम पढ़ चुके हैं मैम कि रक्त क्या है और रक्त के अंदर ये जो आपका प्लाज्मा और ब्लड है ये किस प्रकार से दिखाई देता है। अब देखो ब्लड के अंदर, प्लाज्मा के अंदर ये हमारे जितने भी सेल्स तैर रहे हैं ना, इन आरबीसी की सतह पर एक चिपचिपा सा पदार्थ होता है जिसको हम ग्लाइकोप्रोटीन के नाम से जानते हैं, जो कि एंटीजन कहलाता है। समझिएगा बात को, इतनी कहानी बहुत सिंपल है, अभी इसको बना लेंगे। आपके ब्लड में दो चीजें और पाई जाती हैं। ब्लड के अंदर एक होता है एंटीजन और एक कहलाता है एंटीबॉडी। क्या कहलाता है, एंटीबॉडी। आपके शरीर में ध्यान देना, एक एंटीजन ब्लड के अंदर और एक एंटीबॉडी भी होती है। अब मैडम क्या है ये एंटीजन और एंटीबॉडी? ये एंटीजन जो होते हैं ये आपकी लाल रक्त कणिका, आपने कहा मैडम देखो ये मेरे पास एक आरबीसी है, ठीक है, इस आरबीसी की सरफेस के ऊपर एक ग्लाइकोप्रोटीन आपका उपस्थित होगा जिसको हम एंटीजन के नाम से जानते हैं। यानी ये जितने भी आरबीसीज होंगे उसके ऊपर उपस्थित दिखाई देगा। राहुल अभी सब पढ़ेंगे, थोड़ी देर रुकिएगा, ठीक है। प्लाज्मा येलो है तो ब्लड रेड क्यों होता है, येलो कलर क्यों नहीं होता? वजह यही होती है कि आपके प्लाज्मा की कंसंट्रेशन भी यहाँ पर कम दिखाई देती है और येलो एज सच पूरा पीला कलर नहीं होता, पेल येलो कलर होता है, ठीक। अब अगर मैं बात करूं आरबीसीज के बारे में, तो आरबीसी की सरफेस पर क्या उपस्थित है, यहां पर लगा हुआ है एक पदार्थ जिसको हमने कहा ग्लाइकोप्रोटीन, यहां पूरी सरफेस पर लगा हुआ है, ठीक है। अब ये जो ग्लाइकोप्रोटीन लगा है इसको मैंने क्या नाम दिया, एंटीजन का नाम दिया। और एंटीजन देखो दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो कैपिटल ए या कैपिटल बी। समझना बात को, या तो कैपिटल ए या कैपिटल बी। अब मान लीजिए मेरे पास एक आरबीसी है जिसकी सरफेस पर केवल और केवल क्या है, ए वाला एंटीजन लगा हुआ है, राइट। ये केवल ए टाइप का लगा हुआ है। हो सकता है कि मैम कोई ऐसी आरबीसी आ जाए जिसके ऊपर केवल और केवल बी टाइप का लगा हो। जैसे यहां बात करें, ये अलग अलग रूपों में आपको दिख सकता है। ये सब आपकी क्या है, आरबीसी हैं। और मान लीजिए इसके ऊपर पूरा ए लगा है, यहां पर मैडम बी लगा हुआ है। इसी प्रकार से इस आरबीसी के ऊपर ए भी है, बी भी है, ए बी दोनों है यहाँ पे, ठीक। और ये आरबीसी क्या है मैडम, हमारी खाली दिखाई दे रही है। ये आरबीसी क्या है, खाली नजर आ रही है। तो हमारे पास ये जो विभिन्न प्रकार के आरबीसी के ऊपर एंटीजन लगे होते हैं, यही एक्चुअली बताते हैं कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है। यानी कि कंडीशन नंबर 1 सुनो, ये पहली कंडीशन आप लोगों के सामने मैं रखती हूं, जहां पर सिर्फ और सिर्फ आपके आरबीसी की सतह पर कौन सा वाला एंटीजन लगा हुआ है, ए वाला। आपसे पूछा जाए इस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप क्या होगा, आप बताओगे भैया इसका ब्लड ग्रुप ए है। क्या है, ए है, क्योंकि याद रखना एक लाइन को, आपके आरबीसी की सरफेस पर जो एंटीजन लगा होता है वही बताता है आपका रक्त समूह क्या है। यहाँ ए लगा है तो इसका ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा। यहाँ पर बताओ जरा मुझे क्या होगा, हाँ भाई यहाँ पर बी लगा हुआ है, इसका ब्लड ग्रुप क्या बनेगा, इसका तो मैडम ए बन गया, इसका बी बन गया, ठीक है। ऐसे ही मैं यहाँ इस कंडीशन की बात करूं, इस वाले का ब्लड ग्रुप क्या बनेगा, क्योंकि इसके सरफेस पर तो दोनों लगे हैं, ए भी है और बी भी है, यानी इस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए बी कहलाएगा, क्योंकि इसकी आरबीसी की सतह पर ए भी उपस्थित है और बी भी उपस्थित है। यानी कि मैं इसके ब्लड ग्रुप को बोल सकती हूँ ए बी के नाम से। हाँ भाई समझ में आ रही है कहानी की नहीं आ रही? जल्दी जल्दी से बताओ एक बार, तभी तो आगे बढ़ेंगे मैम।
फटाफट से बताओ, एक बार थम्स अप का साइन भेजो मैम, समझ में आया कि जिस प्रकार से आपकी आरबीसी की सतह पर जो भी एंटीजन लगा है, ए होगा तो ए ब्लड ग्रुप हो जाएगा, बी होगा तो बी ब्लड ग्रुप हो जाएगा। अगर दोनों लगे हुए हैं यानी कि आपका ए भी है और बी भी है तो इसको ब्लड ग्रुप ए बी कहते हैं। और मैम इसका क्या होगा, इस बेचारे की तो सरफेस पर कुछ भी नहीं है यहाँ पे, है भाई, इस बेचारे की तो आरबीसी की सरफेस क्या है, खाली दिखाई दे रही है। तो आप इसमें कह सकते हैं क्योंकि इसकी सतह पर खाली है, कुछ भी नहीं है, देयर इज नथिंग, तो ये एब्सेंट कैटेगरी नल एंड वॉइड वाली सिचुएशन ओ बता देती है कि भैया यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ओ होगा। क्या इतना पार्ट सभी को क्लियर है कि द एंटीजन जो भी आपके ब्लड में होता है वो आपके आरबीसी के ऊपर लगे होते हैं और वही बताते हैं कि आपका रक्त समूह यहाँ पर क्या हो जाएगा। ठीक है, लास्ट वाला ओ हो गया। अब चलो सुनो आगे बढ़ते हैं। ये तो आप समझ गए एंटीजन दो प्रकार के होते हैं, जो आपके आरबीसी की सरफेस पर होगा वैसा ही आपका ब्लड ग्रुप बन जाएगा। ये बन गए हमारे ब्लड ग्रुप, ए बी वाला और ओ वाला। ठीक है, अब ये एंटीबॉडी क्या है, एंटीबॉडी हमेशा विपरीत में बनती है आपके इस एंटीजन के, मतलब जो भी एंटीजन मेरे पास होगा उसके ऑपोजिट वाली एंटीबॉडी आपके ब्लड में आकर के तैयार हो जाती है। पॉजिटिव नेगेटिव थम जाओगे जरा कि मैम पहले यही समझ लूं फिर पॉजिटिव नेगेटिव भी पढ़ाएंगे, हैं पहले पढ़ लो जरा। तो एंटीबॉडी क्या होती है, विपरीत में बनती है। अब एंटीबॉडी भी एक्चुअली में हमारी दो प्रकार की होती है, कौन कौन से, या तो स्मॉल ए या स्मॉल बी। ये कैपिटल ए कैपिटल बी था, ये आपकी क्या हो जाएगी, स्मॉल ए या स्मॉल बी के नाम से देखी जाती है। अब अगर मुझे एंटीबॉडी का पता लगाना हो तो मैं क्या करूंगी, ठीक है, एंटीबॉडी एक्चुअली आपके वाई शेप के कुछ इस प्रकार से प्रोटीन्स होते हैं जो कि यहाँ पर जुड़े हुए आपको ऐसे दिखाई देते हैं। ये ऐसे वाई आकार के होते हैं कि अगर मैं आपके ब्लड के अंदर देखूं, ये तो चलो आरबीसी हैं सारे के सारे, इस आरबीसी के साथ ये देखिए ये वाई शेप के स्ट्रक्चर्स उपस्थित होते हैं, इसको हम नाम देते हैं एंटीबॉडी, और पूरे ब्लड के अंदर ये तैर रहे होते हैं। वाई शेप की ऐसी आकृति को एंटीबॉडी कहा जाता है। यहां आप लिख सकते हैं एंटीबॉडी को हम इम्यूनोग्लोब्यूलिन भी कहते हैं, इम्यूनोग्लोब्यूलिन। ठीक है, इम्यूनोग्लोब्यूलिन और एंटीबॉडी दोनों ही नाम हम इसी को यहां पर देते हैं, एंटीबॉडी। ये एंटीबॉडी हमेशा अगेंस्ट में बनती है, इसको आईजी शॉर्ट में भी लिखते हैं, आईजी इम्यूनोग्लोबुलिन। ये वाई शेप की आकृति इसकी दिखाई देती है। ठीक है, सुनो जरा, अगर मैं बात करूंगी, एक टेबल आपको छोटी सी यहां पर बनानी है, टेबल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पांच कॉलम बनेंगे आपके इस टेबल के। ठीक है, चलिए अब देखिए टेबल क्या कहती है कि मैम सबसे पहले ना मुझे यहाँ पर उसके बारे में जानना है जो कि हमारा ब्लड ग्रुप बन रहा है। और ब्लड ग्रुप किससे पता चलता है, तो ब्लड ग्रुप पता चलता है एंटीजन से। किससे पता चलता है, एंटीजन से। मान लो एंटीजन मेरे पास आरबीसी की सरफेस पर, जैसे मैं एक डायग्राम भी आपको बना दूं कि आरबीसी की सरफेस पर कौन सा एंटीजन लगा हुआ है। अब आंसर आप लोग बताओगे मुझे, लगा हुआ है ए वाला चारों तरफ, तो कौन सा ब्लड ग्रुप बन जाएगा ये। हाँ भाई, अगर एंटीजन ए टाइप का है तो कौन सा ब्लड ग्रुप बन जाएगा, यानी मुझे अगर एक कॉलम में लिखना हो कि भाई ब्लड ग्रुप बता दो, तो आप इसमें कौन सा ब्लड ग्रुप यानी रक्त समूह लिखेंगे। आपने कहा ए वाला, यानी अगर ए है, वीडियो रुक रही है, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। चलो, स्निग्धा बहुत बढ़िया, अनमोल बहुत अच्छे, वंदना वेरी गुड। बेटा यहाँ पे ए लगाया है ना, तो ब्लड ग्रुप तो ए वाला ही बनेगा, क्योंकि इसकी सरफेस पर ए वाला लगा हुआ है एंटीजन, तो ब्लड ग्रुप भी
ए कहलाएगा। मान लीजिए ब्लड ग्रुप इसमें एंटीजन बी टाइप का लगा है तो ब्लड ग्रुप भी आपका बी बन जाता है। अगर यहाँ दोनों लगे हुए हैं, आप डायग्राम से ही सीखो तो आपको याद भी रहेगा, ठीक है, इसको डायग्राम के माध्यम से ही बना लो। यहाँ है केवल ए टाइप, ए टाइप है तो ब्लड ग्रुप ए हो गया। यहाँ पर है बी टाइप, बी टाइप एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप बी हो गया। यहाँ है दोनों टाइप ए बी ए, तो यहाँ ब्लड ग्रुप ए बी बन गया। और यहाँ कुछ भी नहीं है तब जाके मेरा ब्लड ग्रुप क्या बनेगा, ओ टाइप का बनेगा। बोलो कहानी समझ में आई कि नहीं आई? हाँ भाई जल्दी से बताओ एक बार। एंटीजन और ब्लड ग्रुप क्लियर हो गया कि मैम जो एंटीजन होता है वही हमारे ब्लड ग्रुप को बताता है। हमेशा ध्यान रखेंगे यही कैटेगरी आपको मदद करेगी कि भैया जिस प्रकार का आप क्या लेकर के चले हो, एंटीजन लेकर के चले हो, वही सेम टाइप का हमारे पास ब्लड ग्रुप भी बन जाता है। तो हमने क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया कि हाँ जी ये कहानी आपकी इस प्रकार से देखी जाएगी। अब मैंने आपसे कहा एंटीबॉडी नाम का एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर होता है। ठीक है भाई, लिख लेते हैं एंटीबॉडी को भी। अगला कॉलम बनाइएगा एंटीबॉडी का। एंटीबॉडी जो होती है वो जैसा मैंने आपसे कहा बिल्कुल अगेंस्ट में बनती है। अगेंस्ट मतलब विपरीत में बनती है, ठीक है। डब्ल्यूबीसी में एंटीजन नहीं है मैम, ये आरबीसी की सरफेस पे चिपके होते हैं। तो पूरे ब्लड में है, अलग अलग से डब्ल्यूबीसी के अलग नहीं होंगे, प्लेटलेट्स के अलग नहीं होंगे, ये ब्लड के अंदर आरबीसी पे जाके चिपक गए हैं, तो है तो ब्लड के ही ना, ठीक है। हाँ, खाली है तो ओ ग्रुप बन गया। अब एंटीबॉडी हमेशा विपरीत में बनती है। तो अब मुझे एक बात बताओ, एंटीजन भी दो प्रकार के थे, एंटीबॉडी भी दो प्रकार की थी। इसको स्मॉल ए स्मॉल बी से जानते हैं, इसको कैपिटल ए कैपिटल बी से जानते थे। अब यहाँ पे अगर मेरे पास एंटीजन ए टाइप के हैं तो एंटीबॉडी किस टाइप की बनेगी, ए के ऑपोजिट बी, यानी कि यहाँ पर ये बन जाएगी बी टाइप की। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? कि मैम इसके उल्टी बनती है, अगर ए एंटीजन है तो बी एंटीबॉडी बनेगी, अगर बी एंटीजन है तो ए एंटीबॉडी बनेगी। क्लियर? यहां तक कोई समस्या? आराम से समझो फिर बताओ मुझे, एक भेजो थम्स अप का साइन अगर यहां तक कोई डाउट नहीं है तो। हाँ जी, करेक्ट। तो अगर ए एंटीजन है तो एंटीबॉडी अगेंस्ट में ऑपोजिट बन के तैयार हो गई, इसको हमने बी टाइप बना दिया। और बी एंटीजन है तो ए एंटीबॉडी। बस तुम्हें एक याद रखना है कि ये बॉडी उल्टी बनती है, ठीक है। ट्रिक कैसे याद रखोगे कि बॉडी उल्टी बनती है, ठीक है। तो बॉडी क्या बन गई मैम, ऑपोजिट बन गई, ए वाले की ऑपोजिट बन जाएगी, करेक्ट। चलो अब देखो अगला, अगर ए बी मेरे पास दोनों ही है तो दोनों के ऑपोजिट में क्या बनेगा। इमेजिन करो मेरे पास एंटीजन तो दोनों है, क्या इसके अपोजिट में कोई एंटीबॉडी आ पाएगी? नहीं आ पाएगी मैम, क्योंकि दोनों के विरोध में क्या आएगा, कुछ भी नहीं। तो दोनों के विरोध में जब कुछ नहीं आएगा तो यहाँ पर किसी प्रकार की कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है। जिस प्रकार से यहाँ पे दोनों एंटीजन हैं तो इसके विपरीत में कोई भी नहीं आ पाता, यानी कि ये एंटीबॉडी क्या रहती है, खाली रहती हैं। अच्छा दूसरा देखो, यहाँ पे एंटीजन कोई भी नहीं है। अब कोई भी नहीं है तो इसके विपरीत में तो ए भी आ सकती है और बी भी आ सकती है, करेक्ट है बात। ए भी आ सकता है और बी भी आ सकता है। ओनली ऑपोजिट आती है और कुछ नहीं आता मैम, ओनली अपोजिट वाली ही आती है। यानी ओ के विपरीत में मैं दोनों का नाम लिख सकती हूँ, यहाँ पर स्मॉल ए और स्मॉल बी दोनों आपको दिखाई दे सकती है। क्या ये पार्ट समझ में आया कि नहीं आया? एंटीबॉडीज प्लाज्मा में घूमती रहती हैं, एंटीबॉडीज प्लाज्मा के अंदर आपको घूमती हुई नजर आती हैं। चलिए गोपाल सिंह हो जाएगा, परेशान मत होना आप, ठीक है। बोल दिया गया है, उसके लिए भी आपकी शुरू हो जाएंगी। इस टेबल में कोई समस्या? अब देखो जो क्वेश्चन बनते हैं ना वो यहीं से बनते हैं। आपने कई बार पेपर देखा होगा कि किस ब्लड ग्रुप के पास दोनों एंटीजन है, बताओ किसके पास दोनों एंटीजन है। हाँ भाई, नेगेटिव छोड़ दो, अभी नेगेटिव पॉजिटिव का किस्सा भी आरएच फैक्टर में बताऊंगी, वो रुक जाओ। अभी हम नेगेटिव पॉजिटिव की बात नहीं कर रहे, अभी हम ब्लड ग्रुप्स की बात कर रहे हैं, उनमें क्या एंटीजन है क्या एंटीबॉडी है, ठीक है।
ये एंटीबॉडी होती हैं जो आपके बॉडी में रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाती हैं, आपके रोगों से लड़ती हैं। तो कोई भी फॉरेन पार्टिकल आएगा, कोई भी बाहर से लड़ने के लिए वायरस बैक्टीरिया मिल जाए, उससे लड़ाइयाँ शुरू कर देती हैं ये। तो आपके शरीर को बचा के रखती है, डिफेंस सिस्टम है ये शरीर का, ठीक है। तो इसको कहा जाता है। अब देखो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि यहां तक हमने किसके बारे में बात करी है। अब इसी के बेसिस पर ना कुछ क्वेश्चन भी बन जाते हैं। जैसे लेट्स सपोज आपसे सवाल पूछ ले कि किस रक्त समूह में दोनों प्रतिरक्षी यानी दोनों एंटीबॉडीज होती हैं, जरा इसका आंसर लगाना। किस ब्लड ग्रुप में दोनों एंटीबॉडीज होती हैं? जिनके अंदर एंटीबॉडीज नहीं होती उनके अंदर डेफिनेटली आपका डिफेंस सिस्टम उतना स्ट्रांग नहीं होता है। आंसर आ रहा है ओ, यानी किसके पास दोनों एंटीबॉडीज हैं? तो ओ वाले के पास दोनों एंटीबॉडी होती हैं। क्यों? क्योंकि ओ के पास देयर इज नो एंटीजन, एंटीजन एक भी नहीं होता, सरफेस खाली है और एंटीजन खाली है तो एंटीबॉडीज दोनों होंगी। ठीक है, सभी का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ओ यहाँ पे सही हो जाएगा। तुम्हें बस एक लाइन याद रखनी है, क्या? जैसा हमारा ब्लड ग्रुप वैसा हमारा एंटीजन। तो अगर मुझसे बोले ब्लड ग्रुप ओ है मतलब कोई भी एंटीजन नहीं है, ए बी है तो दोनों एंटीजन है, ए है तो ए और बी है तो बी, और एंटीबॉडी के लिए उल्टा कर देना बस उसको। ठीक है, अब जैसे इस सवाल को देखो, किस ब्लड ग्रुप में देयर इज नो एंटीजन, कोई भी एंटीजन नहीं होता है। किस में नहीं होता भाई कोई भी एंटीजन? ये जो मिले जुले आंसर आ रहे हैं ना तुम्हारे, कोई ओ कह रहा है तो कोई सी कह रहा है, सी नहीं होगा इसमें। सोचो किसके पास दोनों प्रतिरक्षी ए, कोई भी एंटीजन नहीं होता है। यानी मैम सिंपल है, कोई भी एंटीजन नहीं है मतलब सरफेस खाली पड़ी हुई है। एंटीजन तो सरफेस पर बैठा हुआ होता है ना, खाली पड़ी है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, करेक्ट। अगर मैं आपसे पूछूं विच हैज बोथ एंटीजन्स, किसके पास दोनों एंटीजन होते हैं बताओ, किसके पास दोनों एंटीजन होते हैं? ओ वाले को रेयर ब्लड ग्रुप मानते हैं, बहुत कम मिलता है, बहुत कम लोगों में मिलता है। ठीक है, बेहतरीन। चलो आंसर क्या हो जाएगा? ए बी, यानी ए बी के पास ये जो ब्लड ग्रुप है आपका ए बी, इसके पास दोनों एंटीजन पाए जाते हैं। ए बी के पास दोनों एंटीजन है और ए बी के पास कोई एंटीबॉडी नहीं है। और ये रटना नहीं है अपने को, सिंपल याद रखना है कि आरबीसी की सरफेस इमेजिन कर लेनी है कि उस पे था या नहीं था, और उसके लिए आपके लिए स्पष्ट है, ए है तो ए, बी है तो बी, दोनों है तो ए बी, नहीं है तो ओ बन जाएगा, और उसका उल्टा बना देना। क्या इससे ज्यादा डिफिकल्ट कुछ है क्या मैम? मतलब इससे ज्यादा सिंपल कुछ है क्या? हाँ भाई फटाफट से बताओ, समझ आया कि नहीं आया? आ गया, बहुत शानदार। अब आते हैं आगे कि मैम आपने टेबल 5 कॉलम की बनवाई थी, है ना, 2 कॉलम बचे हैं, क्या लिखें इसके अंदर? यहाँ पर उन ब्लड ग्रुप्स का नाम आएगा जिसको ये ब्लड दे सकते हैं या उनसे ब्लड ले सकते हैं। किसी को डोनेट करना पड़े या किसी से ब्लड लेना पड़े इमरजेंसी में, तो आप किस रक्त समूह वाले व्यक्ति से दे सकते हैं ब्लड या रिसीव कर सकते हैं, इन बातों को भी जरा ध्यान देते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि डोनेट टू, ये रक्तदान किसे कर सकते हैं? ठीक है, रक्तदान किसको कर सकते हैं? डोनेट टू। अब ए ब्लड ग्रुप वाला किसको ब्लड डोनेट कर सकता है? जब भी ऐसी कोई कहानी आएगी तो देखो समझना बात को कि ए वाला पहले तो अपने जैसे को दे सकता है, यानी जो मेरे जैसा होगा मैं उसको भी डोनेट कर सकता हूँ कि अच्छा भैया ठीक है आप मेरे जैसे हो, मैं आपको ब्लड डोनेट कर सकता हूँ, वी हैव सेम ब्लड ग्रुप। तो ये अपने जैसे को ब्लड दे सकता है। अच्छा दूसरा किसको दे सकता है? दूसरा ये उसको दे सकता है जिसके घर के बाहर मान लो कोई चौकीदार नहीं बैठा। अब मानो आप एक कंडीशन इमेजिन करो कि मैम ये जो एंटीबॉडीज होती है ना, ये एक चौकीदार होती है, जरा सोचना, इमेजिन करना, ये एक चौकीदार है। अब ये जो चौकीदार होते हैं ना, ये एंटीबॉडी जो चौकीदार है, ये देखती रहती है कि घर में कौन आ रहा है कौन जा रहा है। अपने जैसा आ रहा है तो ठीक है, अगर कोई विपरीत आ रहा है तो समस्या है। कि जैसे मैम ए वाला है, ए वाला किसके घर में जा सकता है? तो उसके घर में जिसके घर के बाहर या तो मेरे जैसा चौकीदार हो या कोई और हो ही ना, है ना। तो ये ए वाला किसको ब्लड देगा? अपने जैसे को दे देगा, क्योंकि इसके घर के बाहर जो है वो मेरे जैसा चौकीदार है। ए वाला ए वाले को दे सकता है, लेकिन जिसके घर के बाहर कोई चौकीदार बैठा ही नहीं है उसके घर में फ्री एंट्री आसानी से जा सकता है। तो ये ब्लड किसको दे सकता है? ए बी वाले को भी डोनेट कर सकता है, ए और ए बी वाले को दे सकता है।
ठीक है। ए बी वाला जो है उसके घर के बाहर देयर इज नो गार्ड, कोई चौकीदार नहीं है, कोई एंटीबॉडी नहीं है, चौकीदार की तरह काम कर रहा है, ठीक है, इसलिए दे सकता है। ऐसे ही देखो बी वाला किसको देगा, बी वाले को देगा और ए बी वाले को दे देगा, इसमें भी सेम कंडीशन फॉलो होगी, करेक्ट है। अब ए बी का क्या करूं मैम, ए बी ब्लड ग्रुप वाला ए वाले को दे सकता ना, बी वाले को दे सकता ना, ओ वाले को दे सकता, क्यों, क्योंकि इसके पास कोई चौकीदार यहाँ पे नहीं है, लेकिन दूसरों के घर के बाहर तो गार्ड है और तुम्हारे पास तो था ही नहीं, तो उसकी दोस्ती यारी किसी से होगी नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ अपने जैसे को ही ब्लड दे सकता है। और ओ ब्लड ग्रुप वाला जो है, क्योंकि इसके पास देखो इन दोनों से मित्रता करते हुए दोनों गार्ड बिठा रखे हैं, तो ये किसी को भी ब्लड डोनेट कर सकता है। ये ए के साथ भी दोस्ती बना रहा है, ये बी के साथ भी बना रहा है, ये ए बी के साथ यहाँ तो कोई है ही नहीं चौकीदार, और अपने जैसे को तो दे ही दे देता है। यहाँ तक कोई समस्या बताइए। सिंपली याद रखना कि एंटीबॉडी क्या है मैडम, चौकीदार है, और चौकीदार जो है उसका काम होता है सुरक्षा करना। चलिए बेटा, आपके प्लांट टिश्यू, सेल डिवीजन, जिस किसी की भी आप में से किसी को भी अगर पीडीएफ ना मिली हो तो चेक कर लेना, वो सब आपकी अभी फिलहाल जस्ट नाउ अपलोड हो चुकी हैं, ठीक है, क्लियर है। तो ये कहानी है मैम देने की। अब बात आती है ब्लड लेना हो तो किससे लेंगे, है ना, रिसीव फ्रॉम, आप किससे ब्लड रिसीव कर सकते हैं, ठीक है। तो रिसीव करने के लिए भी कुछ ऐसी ही परिस्थितियां आती हैं, देखिए जैसे ए वाला अपने जैसे से ब्लड ले सकता है, और लेने की बात आएगी तो मैम ये जो बैठा है ना यहाँ पर ओ वाला, क्योंकि ये हर किसी को ब्लड डोनेट कर सकता है, तो यहाँ पर कहानी जो है वो आ जाएगी ओ वाले की। ओ वाला जो है वो हर किसी को रक्तदान कर सकता है, ठीक है। डोनेट किसको करेगा, तो सिंपल सी कहानी है, देखो या तो अपने जैसे को या उसको जिसके घर के बाहर चौकीदार नहीं होगा, तो आपने ए बी वाले का नाम लिख दिया। लेकिन जब बात लेने की आएगी तो हम उससे ले सकते हैं जहां से आपका कोई भी किसी भी प्रकार का बाउंडेशन ना हो। एक बात का ध्यान रखिएगा, आपके सामने एक ब्लड ग्रुप होता है ए बी और एक होता है ओ, इसको कहा जाता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर, यानी ये हर किसी से ब्लड क्या कर सकता है, रिसीव कर सकता है, ये है सार्वभौमिक स्वीकर्ता। यानी अगर इसको ब्लड चाहिए तो ये सबसे ब्लड ले सकता है, आसानी से ले सकता है, लेकिन देता अपने जैसे को है। और अगर मैं ओ की बात करूं तो इसे कहा जाता है यूनिवर्सल डोनर, ये हर किसी को ब्लड दे सकता है, सार्वभौमिक दाता। और वजह भी क्या है आप जानते हैं कि ओ वाले के पास दोनों एंटी बॉडीज देखी जाती हैं, ठीक है, तो ये हर किसी को ब्लड दे सकता है, और ये वाला हर किसी से ब्लड ले सकता है, इट हैज बोथ एंटीजेंस। ये दो लाइन याद रखना, कहीं पर भी अगर लेने देने की बात आएगी तो एक्सेप्ट करने वाला और डोनेट करने वाले का नाम आपको ध्यान रहना चाहिए। यहां पर दोनों एंटीजेंस हैं तो एंटीबॉडी कोई भी नहीं है, नो एंटीबॉडी, और यहां पर नो एंटीजन। ये केसेस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ, ए बी ले सकता है और ओ दे सकता है, इसीलिए ए बी वाला जो है उससे आप क्या कर रहे हैं, उसको आप इजीली दे सकते हैं क्योंकि वो एक्सेप्ट कर रहा है, और ओ वाला सबको डोनेट कर रहा है, तो यहां पर आ जाएगा बी और ओ। ए बी वाला किससे ब्लड ले सकता है, तो मैडम ये ए बी ओ हर किसी से ले सकता है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, यूनिवर्सल एक्सेप्टर, और ये दे रहा है तो यूनिवर्सल डोनर बन जाएगा। ये वाला बेचारा केवल अपने जैसे से ही ब्लड को ले सकता है। बना लो इसको फटाफट से। सिंपल है, छोटी सी है, इंपॉर्टेंट है, बस इन चीजों का ध्यान रखना। ये कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो पढ़ने बहुत आवश्यक हैं। वंदना, कुछ रह जाता है तो बच्चे आप पीडीएफ से नोट कर सकते हो, बाकी पीडीएफ में कुछ कभी कभी ना आपके पॉइंट्स में एक्स्ट्रा ऐड करवाती हूँ ताकि आप एक्स्ट्रा चीजें भी पढ़ पाओ, कुछ एक्स्ट्रा रीडिंग्स भी आप सिर्फ अपनी रीड करके उनको जरूर से रखें। इंपॉर्टेंट चीजें तो सब आपको क्लास में करा दी जाती हैं। ठीक है, अब तुम्हारे मन का ये डाउट
कि मैम एक बात बताओ, ये पॉजिटिव नेगेटिव का मसला क्या है? बना लिया ये सबने? हाँ भाई, बन गई सबकी टेबल? चलिए, तो अगर मैं यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव का मसला देखूं कि आखिर ये प्लस और माइनस का जो साइन है ये क्यों आता है, कैसे आता है, जैसे अभी तो हमने काफी सारी चीजों को यहाँ पर समझा। तो ये होता है ओ वाला ब्लड ग्रुप, हर किसी को ब्लड डोनेट कर रहा है, ये सभी को देने वाला होता है क्योंकि इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता। और ए बी वाले को सर्वग्राही कहते हैं, ये सभी से ब्लड ले सकता है क्योंकि इसमें कोई भी एंटीबॉडी उपस्थित नहीं होती है। अब अगर मैं बात करूं दूसरे सिस्टम के बारे में जिसको कहते हैं आर एच फैक्टर, ये आर एच फैक्टर कहीं पर भी नहीं था, सिर्फ दो जनों में था, एक रीसस नाम के बंदर में था और दूसरा मिलता है ये आपके मानव के अंदर, यानी और किसी के अंदर इसकी उपस्थिति दिखाई नहीं देती है। अब ये जिसके अंदर होगा, भाई बंदर में तो चलो पहली बार मिल गया, ठीक है, बंदर के अलावा जिस मानव के अंदर ये आर एच फैक्टर होता है उसके ब्लड ग्रुप के सामने, आपको ब्लड ग्रुप तो पता है, ए है, बी है, ए बी है या ओ है, आप उसके ब्लड ग्रुप के सामने पॉजिटिव का साइन लगा देते हो जिसके पास आर एच फैक्टर होता है, और जिसके पास ये नहीं होता आप उसके ब्लड ग्रुप के सामने नेगेटिव का साइन लगा देते हो। मतलब सिंपल है, इसका होना ना होना बताता है कि वी हैव आर एच फैक्टर और वी डू नॉट हैव आर एच फैक्टर। इसकी उपस्थिति को यहाँ पर ये क्या करता है, दर्शाता है। ठीक है, तो आर एच ब्लड ग्रुप सिस्टम जो आप देख पा रहे हैं यही बताता है या नहीं है। ये मान लीजिए हमारे आर एच, ये आरबीसी है, ये आपके सामने आरबीसी है, इसके ऊपर आर एच फैक्टर है तो पॉजिटिव और नहीं है तो नेगेटिव साइन आप यहाँ पे लगा सकते हैं। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो चलो अब जरा इन बातों को नोट कर लो और फिर इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। ये बना लीजिए सबसे पहले, अगर किसी ने भी नहीं बनाया है तो। ठीक है, आपका कौन सा है बेटा? मेरा ए पॉजिटिव है ना, ए पॉजिटिव। ए ब्लड ग्रुप वाला बी ब्लड ग्रुप वाले को ब्लड देगा तो वो ब्लड एक्सेप्ट नहीं होगा, उसका ब्लड मैच नहीं होगा, क्योंकि ब्लड आपका पहले टेस्ट किया जाता है, सेम टाइप का है तभी मैच होता है। अगर आपकी बॉडी में वो एंटीबॉडी है तभी तो वो काम करेगा। नहीं संतोष, नहीं करना पड़ेगा। क्लियर, बना लिया? आर एच फैक्टर मतलब रीसस फैक्टर। काजल कह रही है कौन से मानव के अंदर मिलता है? काजल, सब मानव ही है ना, हम इंसान जितने भी हैं, नर और मादा, यही मानव है। अब किसी के अंदर होगा तो किसी के अंदर नहीं होगा, ये हेरिडिटी पे भी डिपेंड करता है। पॉजिटिव और नेगेटिव का मसला जरूरी नहीं है कि मैम मानव किसी और प्रकार का भी होता, मानव यही है, सेम सिंपल प्रकार का। चलो अगला लिख लो इसको। अब देख लो, आपके अंदर अगर ब्लड ग्रुप पॉजिटिव वाला है इसका मतलब आप में आरएच फैक्टर है, नहीं है तो नहीं है। नेगेटिव पॉजिटिव ओनली इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ आरएच फैक्टर, ये सिर्फ आरएच फैक्टर की उपस्थिति को दर्शाते हैं। बना लीजिए इसको फटाफट से। बना लिया सभी ने? ये टेबल बना ली है? अनीता गौतम, किसी को ब्लॉक नहीं किया, सबके कमेंट्स आ रहे हैं। पेरेंट्स से चाइल्ड्स का ब्लड ग्रुप आप एक्चुअली गेस कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबल जो पेरेंट्स में होता है उसी आधार पे माता पिता से बच्चों के अंदर जो ब्लड ग्रुप है वो आता है। तो इसको हम जेनेटिक्स में पढ़ेंगे आगे कि किस प्रकार से क्रॉसिंग होती है, क्या जीन्स होते हैं जो लेकर के आते हैं और क्या भाग आपका देखा जाता है। ठीक है, लिख लिया भाई सभी ने? बताते चलो एक बार फटाफट से।
चलो सारी टेबल बन गई। अब बात करते हैं द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन denotes the blood group। एंटीजन की उपस्थिति रक्त समूह को बताती है। RH फैक्टर यानी रीसस फैक्टर if RH factor present and if RH factor absent। तब आप ये नेगेटिव का साइन लगाते हो, और अगर ये प्रेजेंट होगा तो आप पॉजिटिव का साइन लगाते हैं। जैसे कि यहां बन जाएगा A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, O पॉजिटिव, AB पॉजिटिव, और यहां पर क्या बन जाएगा A नेगेटिव, B नेगेटिव, AB नेगेटिव, O नेगेटिव। तो ये कहलाता है RH कारक। लिखो इसको। हाँ प्रिया, लगभग सेम होता है दोनों के लिए ना, अलग से नहीं होता। कुछ चीजें होती हैं जो डिटेल में जाती हैं रेलवे में, वरना इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। चलो ठीक है अर्पिता, बहुत बढ़िया। तो भाई समझ में आया सभी को कि नहीं आया? पॉजिटिव वाला नेगेटिव को दे सकता है कि नहीं, नेगेटिव वाला पॉजिटिव को दे सकता है कि नहीं। एक्चुअली में जो सेम ब्लड ग्रुप होते हैं वही एक दूसरे को डोनेट कर सकते हैं, अदरवाइज ब्लड मिसमैच हो जाता है। तो इसीलिए सबसे पहले डॉक्टर साहब आपके ब्लड की जांच करते हैं, पॉजिटिव है तो दे सकते हो, नहीं है तो नहीं दे सकते हो। ठीक है, बिल्कुल हिमांशु कुमार। और देखो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ब्लड पढ़ा हमने, ब्लड ग्रुप पढ़ा है, ठीक है। और लगभग यही 2-3 क्वेश्चंस यहाँ से ज्यादातर पूछे जाते हैं आपके। अब अगर हम बात करें कि मैम इसके बाद जो टॉपिक हमारा आता है वो आता है कि ब्लड कैसे बॉडी में फ्लो कर रहा है, उसको सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर पढ़ते हैं हम। चलिए, इसकी खोज की अगर हम बात करें तो यहां पर नाम आता है RH फैक्टर, डिस्कवर्ड बाय लैंडस्टीनर एंड वीनर। ठीक है, लगभग 1940 में इन्होंने इसकी खोज करी थी। और कोशिश किया करो कि सारे नोट्स आप अपने आप बनाएं, ताकि जो आप अपने आप बनाते हैं ना वो आगे तक काम आते हैं, याद भी रहते हैं। तो इन सब चीजों को ध्यान रखिएगा। ठीक है, एग्जाम्पल में रागिनी बताया है कि ये पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे, उस प्रकार से आप इनको लिख सकते हैं। कि आपका पॉजिटिव साइन लगा है दैट मीन्स कि इनके अंदर RH फैक्टर है, और अगर नेगेटिव साइन लगा है दैट मीन्स इनके अंदर नहीं है। ओके।
तो यहां तक किसी के मन में कोई डाउट, कोई समस्या भाई? चलिए, तो ये आपका पूरा का पूरा चैप्टर रहा, और इसी आधार पे इमरजेंसी में कब किसको ब्लड देना है, कौन किसको डोनेट कर सकता है, इस टेबल को वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, इसको अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि यहीं से आधे से ज्यादा सवाल आपके बन जाते हैं कि किसके पास कोई एंटीजन है नहीं है, यहाँ एंटीजन नहीं, यहाँ एंटीबॉडी नहीं, कहाँ पर क्या चीजें हैं, किस प्रकार से डोनेट कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, इस टेबल को आपने अच्छे से याद करना है। बाकी देखिए, ये चैप्टर आपका आज होता है डन। इसी के साथ हम कल यानी सैटरडे में नया चैप्टर आप लोगों के लिए शुरू करेंगे, और वहां से आपके नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। ब्लड और ब्लड ग्रुप ओवर हो चुके हैं, आज के इस सेशन को यहीं तक रखेंगे। आई होप कि यहां तक कोई समस्या किसी के मन में ना हो, ठीक है? चलिए, और जैसे जैसे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस शीट आपको पहुंचा दी जाती है, तो इस क्लास की भी ब्लड और ब्लड ग्रुप की प्रैक्टिस शीट आपको मिल जाएगी आज, ताकि आप आसानी से अपने पार्ट को कर पाए, ठीक है? हाँ जी, ब्लड और ब्लड ग्रुप्स हो चुके हैं। आगे बढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम यानी रक्त का परिसंचरण तंत्र, जिसमें आपके किस प्रकार से हार्ट काम करता है, क्या सिस्टम है, इन सभी चीजों को। ऑल राइट, नहीं कर सकते साक्षी, है ना, ऐसा नहीं कर सकते। चलो, क्लियर है? ऑल राइट, सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में कल सुबह सेम टाइम 9 बजे। तब तक के लिए हैव अ वेरी गुड डे। थैंक यू सो मच।